मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद अदा करता हूँ पूरी हमारी टीम की तरफ से। बर्थडे तो बहाना है, दरअसल मेरा एक नवाब साहब का ऐसा मेरा दिल में था। देखिए, मैं हर चीज़ों पे आस्था रखता हूँ और रखना भी चाहिए। तो नवाब साहब आने के बाद मैं सोचा गरीबों को खाना खिलाऊंगा, मैं ख्वाजा जी के नाम पे नियाज करूंगा। अल्लाह सबसे पहले बादशाह है, अल्लाह के बाद दुनिया में सब कुछ है। लेकिन एक मेरा आस्था था कि नवाब मलिक छूटने के बाद मेरे कुछ चाहने वाले, नवाब साहब के जो चाहने वाले लोग, उनको मैं खाना खिलाऊंगा और इस खुशी को जाहिर करूंगा। पता नहीं आपके आंसू जाहिर कर रहे हैं। एक्चुअली नवाब मलिक साहब मेरे पीर साहब के साथ हैं, उन्हीं से मेरा सिलसिला जुड़ा है और पीर तरीक़त को लाइव 13 न्यूज़ HD, हर खबर सच के साथ। दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं लाइव 13 न्यूज़ HD, हर खबर सच के साथ। मीडिया पार्टनर जागृत मुंबई हिंदी न्यूज़। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंबई के साइंस स्थित अंटाफिल इलाके में और यहाँ पर मैं आया हूँ मुलाकात करने राष्ट्रवादी कांग्रेस के गद्दावर नेता, एक धाकड़ पर्सनालिटी इस वक्त मेरे सामने है। आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमा रहे हैं, ये है हाजी मुखलेस शेख साहब। ये एक सामाजिक और एक सियासी कार्यकर्ता है। बड़े पैमाने पे गरीबों की मदद करना, सियासतदानों के साथ उठना बैठना इनका रहता है। आज इनका जन्मदिन है और इन जन्मदिन के मौके पर हम इन्हें बधाई देने आए हैं। हाजी मुखलेस साहब, सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप इतने दूर से आए और जो आपके चैनल हमेशा जो गरीबों के हित के जो सवाल होते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, और जो भी समस्या आज की तारीख में वाटर गटर और डेंगू मलेरिया जो जोर से आज फैला हुआ है पूरे महाराष्ट्र और देश में, उसके बारे में मैं आपके चैनल को देखता हूँ, आवाज़ उठाते हैं। तो मैं तो आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पर आए। दूसरा बात, आपने पूछा कि हम राष्ट्रवादी के ज़रूर हैं, हम ज़मीनी एक स्तर से काम कर रहे हैं। नवाब मलिक साहब हमारे गॉडफादर है और नवाब मलिक साहब के नेतृत्व से हम काम करते हैं। हाजी मुखलेस साहब, माफ़ कीजिएगा, काटना चाहूँगा बात। 13 अगस्त का दिन, एक बड़े कार्यकाल से आज़ादी। 15 अगस्त का दिन, अंग्रेज़ों की 200 साल गुलामा आज़ादी। और आज 17 अगस्त का दिन, आपका जन्मदिन। ये तीनों अगस्त, इससे पहले आपने कई बर्थडे मनाए होंगे, लेकिन ये हफ्ता जो गुजरा है, ये अगस्त का ये जो हफ्ता गुजरा है, इसमें तीन खुशियां आपको मिली है। एक देश का स्वतंत्र, एक आपके आदरणीय लीडर हो या गुरु कहिए, जो भी आप कहिए, उनकी आज़ादी का दिन, और आज आपकी यौम पैदाइश का दिन। ये हफ्ता कैसा? देखिए, मेरे लिए तो ईद और दिवाली आज है और ये हफ्ता नहीं है। जिस दिन से नवाब मलिक साहब बाहर आए हैं, उसी दिन से हमारे लिए बहुत अच्छे दिन शुरू हो गया। ये जो मैं ड्रेस पहना हूँ ना, ये नवाब मलिक साहब ने दिया है। मैंने सुना है कि आपको शुगर की बीमारी है और कुछ ब्लड प्रेशर भी थोड़ा ऊपर नीचे होता है, लेकिन जब से नवाब साहब आए सारी चीज़ें कंट्रोल हो गई है। जी, अभी आपके सामने देखिए, खुशी से भी आंसू आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 18 महीना हम लोग हर तारीख में उनकी बेटी के साथ, 2 बेटियां थी और उनके बेटे अमीर वाइडो किट था और कई टाइम अरशद आमिर साहब, हमारे शेट्टी साहब, तमाम लोग उपस्थित रहे, लेकिन हमें नहीं मिला। हम कहीं ना कहीं नवाब भाई को रोज़ लाने जाते थे। जब भी हम घर से निकलते थे कि आज नवाब भाई की बेल हो जाएगा, लेकिन 18 महीना, 9 महीने तो माँ के पेट में मैंने सुना है, लेकिन 18 महीने डबल हो गया। और एक नवाब भाई को अचानक सुप्रीम कोर्ट से एक राहत मिली और सभी लोगों के दुआएं के कारण, सब जो गरीब जनता जो उनके चाहने वाले हैं, उनके दुआओं से उन्हें न्याय मिला। मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद अदा करता हूँ पूरी हमारी टीम की तरफ से। बर्थडे तो बहाना है, दरअसल मेरा एक नवाब साहब का ऐसा मेरा दिल में था। देखिए, मैं हर चीज़ों पे आस्था रखता हूँ और रखना भी चाहिए। तो नवाब साहब आने के बाद मैं सोचा गरीबों को खाना खिलाऊंगा, मैं ख्वाजा जी के नाम पे नियाज करूंगा। अल्लाह सबसे पहले बादशाह है, अल्लाह के बाद दुनिया में सब कुछ है। लेकिन एक मेरा आस्था था कि नवाब मलिक छूटने के बाद मेरे कुछ चाहने वाले, नवाब साहब के जो चाहने वाले लोग, उनको मैं खाना खिलाऊंगा और इस खुशी को जाहिर करूंगा। तो आज मेरे एक भांजा आरान करके, उनका भी आज अकीका प्रोग्राम था, तो मेरा बहन कादर ने कहा कि भाई ठीक है, आपके साथ हम भी शामिल हो जाते हैं। तो दिन दोगुनी 4, ये तरक्की वाली बात हो गई। तो मेरे भांजा को भी अल्लाह सलामत रखे। और दूसरा बात ये, नवाब साहब की तंदुरुस्ती हमेशा अच्छा रहे और सनाम मलिक जी भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, साथ में नीलूफर मलिक जी भी। जिस तरह के नवाब मलिक साहब को एक बेटी मिला है, ऐसा कोई नहीं। जी मुखलेस साहब, एक बात जरूर जानना चाहूँगा आपसे। यूँ तो हर आदमी का कोई ना कोई आइडियल होता है, आप जैसे नवाब भाई से मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत नवाब भाई से क्यों आपको? पता नहीं क्यों।
ये आपके आंसू जाहिर कर रहे हैं। एक्चुअली नवाब मलिक साहब मेरे पीर साहब के पास आते थे, उन्हीं से मेरा सिलसिला जुड़ा है और पीर तरीकत को भी मानते हैं। 2002 में जब झोपड़ा टूटा था हमारा, नवाब साहब पालक मंत्री था, मेरी कोई औकात नहीं थी, लेकिन जब हमने उनसे कहा तो बहुत से लोगों को यहाँ बसाया और आबाद हुए लोग। तो ऐसे लीडर को कौन नहीं चुनेगा। नवाब साहब झूठ कम बोलते हैं और डांटते, फकर से डांटते हैं, जो गलत लोग हैं उनको डांटते हैं। तो ऐसे को सलाम। और महफिल जहांगीर अंटाफिल में हमने ट्रस्टी जो है सूफी साहब के वहाँ लेके आए, कलेक्टर को अर्जेंट भेजा और बिल्डर तुमको तकलीफ दे रहे थे, हमारे सूफी लोगों का जो जगह है वो कहीं ना कहीं अंडर लेने के चक्कर में था, गुंडाओं के पुलिस स्टेशन के माध्यम से। लेकिन नवाब साहब मुझे आगे रखे और उस काम को मुझसे अंजाम दिया और 3,60,000 उनका साल का कैंसिल कराया, गवर्नमेंट का टैक्स। वक्फ बोर्ड का नवाब मलिक साहब जो है एक मिनिस्टर, हमारे पूरे महाराष्ट्र के अंदर सभी लोग जानते हैं किस तरह का काम करता है। अब मैं क्या बताऊं, मैं तो भावुक हो गया कि नवाब मलिक साहब को मैं प्यार करता हूं, मेरा कोई लेने देने नहीं है उससे, लेकिन वो मेरी निगाहों से वो समझ जाता मैं क्या चाहता। अब ये अरशद आमिर साहब बताएंगे। अरशद आमिर साहब यहाँ पर उपस्थित हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से भावुक हुए हैं हाजी मुखलिस साहब नवाब भाई की मोहब्बत में, जो दर्द इन्होंने जाहिर किया है वो 18 महीने का आज के जन्मदिन के अवसर पर, आप किस तरह देखते हैं इस मोहब्बत को? हम सभी साथियों में सबसे ज़्यादा मोहब्बत अगर कोई करता है, और नवाब भाई कब आ जाए कितने परेशान रहते थे, टेलीफोन पे बात, जैसे भाई ये हो रहा है, उसकी लड़की किया, तो हमारा साथी नवाब भाई का हमदर्द है, साथी है, छोटा भाई की तरह मानते हैं। मुखलिस शेख ने नवाब भाई की गिरफ्तारी के बाद मुंबई में राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता भी कुछ काम कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, डेमोश कर रहे थे, लेकिन इन्होंने बाकायदा पूरे बम्बई में नामदार विचारमंच नवाब भाई के नाम पे बना के पूरे बम्बई में नवाब भाई की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, आवाज़ उठाने का काम जिसने किया वो मुखलिस भाई थे। और मुखलिस भाई को किसी चीज़ की मतलब MLA लड़ना था, ना कारपोरेशन लड़ना था, कोई वो नहीं, क्योंकि नवाब भाई जिस तरह आम जनता के काम करते थे, गरीबों की हमदर्दी में, बम्बई में कहीं झोपड़पट्टी टूटे उसका रीसेटलमेंट हो, रिहैब हो, इस तरह के जो काम है आम जनता के, उससे काफ़ी प्रभावित रहे मुखलिस भाई। इसलिए मुखलिस भाई ने हम लोगों को भी कहा कि नहीं, नवाब भाई के साथ मामा हमने ना बोल दिया है फूल का। मुखलिस भाई के साथ हम सब लोग खड़े हुए, और जब नवाब भाई जिस दिन आए उस दिन तो हम लोगों की ईद हो गई। नवाब भाई हमारे बीच आ गए, क्योंकि नवाब भाई हम सभी के लिए फादर फिगर हैं। और मैं खुद NCP में उत्तर मध्य का जिला अध्यक्ष रहा, मुझे कोई उनसे उम्मीद नहीं रही कि कारपोरेशन लड़ना है, MLA लड़ना है, क्योंकि उनके जो माइनॉरिटी रिलेटेड और समाज के पिछड़े वर्ग के लिए जो काम थे उनको मैं नज़र से देखता था, 25 साल से देख रहा था। इसके लिए से हम लोग भावनात्मक और भावना के तौर पे मैं हूँ, मुखलिस भाई और बम्बई के बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, सब लोग जुड़े, और आज नवाब भाई की रिहाई की खुशी में इन्होंने न्याज का भी इंतजाम किया और साथियों को बुला के अपनी खुशी का इजहार किया। इसलिए मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुखलिस भाई, उसकी फैमिली, उसके साथियों सभी का शुक्रगुजार हूँ। और नवाब भाई की तरफ से भी इनको बधाई का फोन आ गया है। बेटियों ने भी फोन किया, बात किया, बुला के उनका सत्कार किया कल ही घर पे। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और कहता हूँ कि हर कार्यकर्ता मुखलिस भाई जैसा। और धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित है एक और हमारे भाई सैयद हसन साहब जिला अध्यक्ष अध्यक्ष है राष्ट्रवादी पार्टी सेवा दल के। आइए इनसे भी जानते हैं क्या कहना चाहेंगे सर आज हमारे हाजी मुखलिस भाई एक ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता है, जो आज कई सालों से राष्ट्रवादी कांग्रेस में उनकी योगदान, उनकी सेवा इतनी अच्छी तरीके से उन्होंने निभाई है। और ख़ास करके कहीं भी
किसी भी गरीब लोगों की तकलीफ होती है, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, हाँ मेरे को स्कूल, कॉलेज में किसी भी बच्चे लोगों की तकलीफ है, गरीबों क्या की बैठेंगे सब प्रॉपर्टी रिहेबिलिटेशन में भी उन्होंने कनक हाईकोर्ट जी के साथ में मिलकर बहुत गरीब लोगों को घर दिलाया और लोगों के साथ हमेशा कंधा से कंधा मिला के काम किए। और आज जिस हिसाब से नवाब मलिक जी की गिरफ्तारी हुई, केंद्र सरकार की द्वारा जो गलत तरीके से नवाब भाई को गिरफ्तार किया गया है, उसके पीछे भी सबसे आंदोलन खड़ा करने वाला मुकेश भाई ही है, जो सबसे पहले ईडी ऑफिस के सामने जाकर एक अकेला ईडी ऑफिस के सामने खड़े हो गए 4 आदमी लेके, और उसके बाद 4 से 400 और 4000 ऐसा आ गया आंदोलन में। तो हम लोग आज नई एक जमीन से जुड़ा हुआ नेता की जन्मदिन के मुबारकबाद देते हुए यहाँ सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एकत्रित हुए। अर्शद भाई हम लोग चाहते हैं कि भविष्य में मुकेश भाई की तंदुरुस्ती और कुशलमंद कामना है। हाँ बोल यहाँ पर राज बब्बर आए थे। मुकेश साहब के साथ राधे भी उपस्थित है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम फयाज अहमद मुखलेस मौलाना शेख। फयाज अहमद मुखलेस साहब जो कि मुखलेस भाई के सुपुत्र हैं, इनके बड़े लड़के हैं। इनसे जानते हैं कि आज अब्बा की जन्म तारीख है, आज अब्बा की पैदाइश का दिन है। आप अब्बा को कैसा देखते हैं कि समाज के लिए सियासत में कैसे काम करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो 0% नॉलेज रखता हूँ, लेकिन जो मोहब्बत मतलब मेरे अब्बा को नवाब सर से है, उतनी मोहब्बत आज उनके वो वालिद भी होता है तो उतनी मोहब्बत नहीं होती मेरे हिसाब से। जहाँ तक लोग सोचते होंगे, देख लेना आप किसी से भी पूछ लेना, अननोन पर्सन से ही पूछ लेना कि कोई एक बंदा भी अगर कोई रहेगा तो ये मतलब के लिए करेगा, बेमतलब का काम कोई नहीं करता। आप समझ लो ना, आंसू ही कोई नहीं बहाता, ठीक है ना। पैसा मिलेगा तो इंसान नारे भी लगाएगी, लेकिन फिजूल में अच्छाई और बुराई कोई नहीं बोलेगा। जब तक उसका बेनिफिट्स नहीं है तो कोई बीच में नहीं बोलेगा। तो मैं समझता हूँ, मुझे 0% नॉलेज है, मैं कभी इन्वॉल्व नहीं रहता। मेरी एक शॉप है, मैं वहीं पे सेट रहता हूँ, मैं आना जाना मतलब मेरे अब्बा से मेरा लिंक है। लेकिन जो नवाब सर की मोहब्बत है, मतलब हम लोग व्हाट्सअप की स्टेटस भी देख लेंगे ना, तो उसमें भी ये है कि नवाब सर ही रहते हैं, उसमें कोई और आदमी नहीं रहेगा, मतलब नवाब सर ही रहेंगे। और जहाँ तक सुने भी हमने कि मतलब सेकंड फादर ही समझ लीजिए, क्योंकि मेरे अब्बा के अब्बा जो अभी यहाँ रहते नहीं, आउट ऑफ रहते हैं, तो सेकंड फादर ही उनको बोलते जाते। और रही बात दूसरी, जैसे कि अभी मेरे अब्बा ने बोला कि हमने अकीका कराया था, अकीका कराया, और जो भी नवाब सर के लिए ये रखे ना हमने, तो नवाब सर के लिए जो हम लोग ने रखे थे, ये मेरे अब्बा ने बोला था कि हमारी मतलब एक नियत थी कि सर बाहर आ जाएंगे तो हम लोग करेंगे। तो ये जो खास लोग हैं उनको तो बुलाए, लेकिन हम लोग ने पार्सल भी गरीबों में तकसीम किया। मेरे अब्बा ने वो आधा ही बोला था कि भाई हमने गरीबों को बुलाया, लेकिन किसी अपने को ना लगे हम हमको बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये अपनों के भी था। और गरीबों को हम लोग ने बैक स्टेज पार्सल भी करवाया। तो एक तो आम आदमियों को जो नहीं मतलब जिसका नहीं हो सके, तो हम लोग ने कुर्बानी भी वैसी हो सकी। और मेरे भतीजे के जो अकीका भी था, तो मतलब सारे फंक्शंस एक साथ हो गए। मेन मोटो तो यही था कि सर बाहर आ जाएंगे तो एक कुछ अपनी तरफ से इंतजाम इंशाल्लाह करेंगे ना। यहाँ पर एक और शख्स उपस्थित है सर, क्या कहना चाहेंगे भाई के बर्थडे पर? नहीं, हम लोग तो बहुत खुश है, नवाब भाई को रहा मिला 18 महीने के बाद। तो इसी के लिए हम लोग, हमारा भाई साहब है, उन्होंने एक प्रोग्राम रखा, उनका जन्मदिन भी था और उनके लिए दुआ भी हम लोग ने किया और फतेह दूध भी हुआ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब कार्यक्रम ठीक थे। नाज़रीन, हाजी मुखलेस साहब के साथ बहुत से लोग यहाँ पर जुड़े थे। आज इनके जन्मदिन की बधाई देने के लिए यहाँ पर आए। यहाँ पर न्याज का इंतजाम किया गया था। नवाब मलिक साहब की रिहाई को लेकर बहुत सारी चीज़ें थी जो यहाँ पर हाजी मुखलेस के आंसू आपने देखे, जो दर्द उनके दिल में था नवाब भाई के लिए, वो प्यार आपने देखा कि आदमी किस तरह से नवाब भाई के लिए मोहब्बत करता है। नाज़रीन, मैं सिराज शेख, लाइव 13 न्यूज़ HD से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।